नमस्कार दोस्तों। भारत के शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब एक नए नेता के हाथों में आ गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रल्हाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लेकिन आखिर कौन है प्रल्हाद जोशी? उनका जीवन कैसा रहा? राजनीति में उनका प्रवेश कैसे हुआ? और एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर वे देश के शिक्षा मंत्रालय तक कैसे पहुंचे? आइए जानते हैं प्रल्हाद जोशी के जीवन और राजनीतिक सफर की पूरी कहानी। प्रल्हाद जोशी का पूरा नाम प्रल्हाद वेंकटेश जोशी है। उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ था। उनका परिवार सामान्य पृष्ठभूमि से जुड़ा था। उनके पिता वेंकटेश जोशी भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे। प्रल्हाद जोशी ने अपनी शुरुआती शिक्षा रेलवे स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की। आगे चलकर उन्होंने केएस आर्ट्स कॉलेज हुबली से कला संकाय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी उनकी शैक्षणिक योग्यता बीए दर्ज है। प्रल्हाद जोशी का सार्वजनिक जीवन केवल चुनावी राजनीति से शुरू नहीं हुआ। युवा अवस्था से ही वे सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहे। इसी दौर में उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भी हुआ। 1990 के दशक में कर्नाटक के हुबली क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से जुड़े एक आंदोलन के कारण वे सार्वजनिक रूप से चर्चा में आए। इस दौर की सक्रियता ने उन्हें कर्नाटक की राजनीति में एक पहचान दिलाने में मदद की। धीरे धीरे उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया और वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने लगे। राजनीति में सक्रिय होने के बाद प्रल्हाद जोशी ने संगठन के स्तर से अपनी पहचान मजबूत की। उन्होंने कर्नाटक में भाजपा के संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभाई और आगे चलकर कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। एक संगठनकर्ता के रूप में उनकी पहचान धीरे धीरे मजबूत होती गई और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। प्रल्हाद जोशी के राजनीतिक सफर में सबसे बड़ा मोड़ आया 2004 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लगातार चुनावों में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी वे धारवाड़ से विजयी रहे। इस तरह वे लगातार 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए। संसद में लंबे अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के कारण राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। साल 2019 में प्रल्हाद जोशी के राजनीतिक करियर में एक और बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ साथ कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय की जिम्मेदारियां दी गईं। इन मंत्रालयों में काम करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार में एक अनुभवी मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर प्रल्हाद जोशी को फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। इस बार उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस तरह केंद्र सरकार में उनका प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव लगातार बढ़ता गया और अब जुलाई 2026 में प्रल्हाद जोशी के राजनीतिक सफर में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के पश्चात प्रल्हाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब उनके सामने देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संभालने की जिम्मेदारी है। स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, परीक्षाओं की विश्वसनीयता से लेकर विद्यार्थियों की चिंताओं तक, शिक्षा मंत्रालय देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं से सीधे जुड़ा हुआ मंत्रालय है। इसलिए प्रल्हाद जोशी के सामने अब एक बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में उनके फैसलों पर देश की नजर रहेगी। एक रेलवे कर्मचारी के परिवार से निकलकर शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रल्हाद जोशी ने सामाजिक गतिविधियों से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। फिर संगठन की राजनीति में सक्रिय हुए, कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद लगातार 5 बार सांसद चुने गए। 2019 में केंद्रीय मंत्री बने। 2024 में फिर महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और अब 2026 में उन्हें देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी प्रल्हाद जोशी का सफर एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर संसद और फिर केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों तक पहुंचने की कहानी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा मंत्रालय की नई जिम्मेदारी के साथ प्रल्हाद जोशी देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव लाते हैं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर उनकी प्राथमिकताएं क्या रहती हैं। आपको क्या लगता है, प्रल्हाद जोशी के सामने शिक्षा मंत्री के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।